हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर वर्ड। इससे पहले हमने बात की थी हार्डवेयर के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर को हम रोज अपने मोबाइल और कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट, एमएस वर्ड। ठीक, तो सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डेटा और निर्देशों का संग्रह है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताता है। इस यूज कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने में किया जाता है। इसका यूज जो है वो कंप्यूटर को संचालित करने में, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको करने में मदद करता है। ठीक है, यह किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एमएस ऑफिस, टैली, मल्टीमीडिया, मोबाइल ऐप, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देख लें। यह कंप्यूटर का उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में जैसे कि एमएस ऑफिस, नोट मीडिया प्लेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगता है। ठीक है, जैसे कि और फोटोशॉप, इसमें भी फोटो को कलेक्ट करना, फोटो को सेट करना, एडिटिंग करना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम है, इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे डिजाइन किया गया था हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल भी करता है। यह पूरे कंप्यूटर को भी मैनेज करता है, साथ ही साथ सिस्टम और यूजर्स के बीच इंटरफेस का भी कार्य करता है। ओके, इसका एग्जांपल जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो, जिसे आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं। और डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, यह सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। ए यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. It is normally used to solve the common problems of software and हार्डवेयर। इसकी हिंदी देख लेते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है, यानी किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यानी कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि फाइल वेव्स, डिस्क स्कैनर और रिकवरी रिटूल, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच इज द कोड freely available on the internet. In mean open source software is free and openly available to everyone. इसके बारे में देखते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध कोड का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है। यानी यह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्री होता है, इसे हम अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कोई भी कर सकता है। एवरीवन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह सभी के लिए फ्री होता है और ओपनली होता है, इसमें कोई कोड नहीं होता है। ठीक है, और ये इंटरनेट के माध्यम से इसको हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल लिनक्स हो गया, मोजिला है, लिब्रे ऑफिस है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर आल्सो नाउ एज क्लोज सॉफ्टवेयर। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को क्लोज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इज नॉन फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये फ्री नहीं होता है। ठीक है, और फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर ऑन अनदर पर्सन, ये पब्लिशर नहीं होता है, यानी कोई भी इसका यूज नॉर्मली नहीं कर सकता है। रिटेन इन एक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स, इसका प्रयोग केवल कभी कभी पेटेंट अधिकारी करते हैं या कॉपीराइटर इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए फ्री नहीं होता और इसका यूज ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, ये पब्लिशर नहीं होता है। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, एमएस विंडो, टैली वगैरह जो है ये एमएस हैं, ये सब प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मोबाइल एप्स की। तो मोबाइल एप्स इज ए पीस ऑफ प्रोग्राम इंटेंडेड टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस ऑन टैबलेट। ठीक है, तो एक मोबाइल ऐप ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस या टैबलेट पर चलाना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन मूल रूप से इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो यह प्रोग्रामों का समूह होता है, इसका यूज किया जाता है। हम इसका यूज टैबलेट पे करते हैं, मोबाइल पर करते हैं। ठीक है, इनमें जो एप्स होते हैं उनको रन किया जाता है
जैसे कि और ऐप्स को डाउनलोड किया जाता है। मोबाइल ऐप जो होते हैं इनको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि भीम ऐप हो गया, इसको हम डाउनलोड करते हैं। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब हम डाउनलोड करते हैं अपनी सुविधा के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए। जैसे कि भीम ऐप का यूज हम करते हैं रिचार्ज करने के लिए और पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इसके लिए हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे समय की भी बचत होती है। तो ये सब हम अपने मोबाइल में ऐप जो भी ऐप है इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इनका हम बहुत ही आसानी से इनका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बस शेयर कीजिएगा।